भारत में सनातनी रंगों की होली खेली जा रही है और अमेरिका, इजराइल और ईरान समेत मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देशों में खून की होली खेली जा रही है। भारत में गुलाल अबीर उड़ रहे हैं तो मिडिल ईस्ट में चारों तरफ मिसाइल अटैक से सब कुछ धुआं धुआं हो गया। चारों तरफ आग का खौफनाक मंजर है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इस बार ये युद्ध यहीं थमेगा नहीं, जंग लंबी चलने वाली है। अमेरिका, इजराइल अब तक ईरान में 2000 से ज्यादा टारगेट पर हमले बोल चुके हैं। इजराइल अमेरिका के हमलों का बीते 5 दिनों से ईरान भी तगड़ा जवाब दे रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट के देशों में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमले का बदला एक नहीं, दो नहीं, अलग अलग मिडिल ईस्ट के देशों में अटैक करके ले रहा है। दोनों ही तरफ से हाई पावर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई की मौत का बदला लेना चाहता है, तो इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जब तक सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते तब तक ये हमले जारी रहेंगे। मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में महाहथियारों का इस्तेमाल जारी रहने वाला है। इस महायुद्ध में ईरान की ताकत बने उसके आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलें, तो अमेरिका और इजराइल की ताकत है उसके फाइटर जेट, उसकी घातक मिसाइलें, उसके एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका ईरान के खतरे से खुद को बचाने के लिए उन जगहों को टारगेट कर रहा है जहां उसे थ्रेट पैदा होता दिख रहा है। ईरान पर अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया। B-2 बॉम्बर ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो पर भारी बमबारी की। अमेरिकी सेना टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। ये मिसाइलें जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती हैं और नीची उड़ान भरने के कारण इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। यही कारण है कि ईरान के मिसाइल ठिकानों, नौसेना अड्डों, हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी वायुसेना ने F-35 लाइटनिंग, F-22 रैप्टर फाइटर जेट आसमान में उतारे हुए हैं, जो अभी तक सैकड़ों टारगेट को निशाना बना चुके हैं और लगातार बना भी रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने पहली बार युद्ध में ल्यूकस यानी लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम जैसे सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन हैं जिनके जरिए ईरान के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। MQ-9 रिपर ड्रोन निगरानी और सटीक हमलों के लिए तैनात हैं और हिमार्स रॉकेट सिस्टम से भी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलें दागी जा रही हैं। हर बीतता दिन तबाही की नई तस्वीर, पहले से बड़ी धमकी और जोरदार हमला लेकर आ रहा है।